नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने परिवार मैथ्स बाय जयदीप सर में। और आज से हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि की शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग परसेंटेज को टाइप वाइज भी कंप्लीट करके आए और कल एक बड़ी मैराथन के साथ पूरा का पूरा परसेंटेज, आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन सब आपको करवाया गया है। तो जो आप लोगों में से कोई आज ही सेशन के अंदर जुड़ रहा है तो पहले आप परसेंटेज पूरा देख सकते हैं। और आज से हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि। हाँ, तो आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग आप सभी को, नमस्कारम। आप सबका अपने इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत। और आज से हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। एक निवेदन विशेष तौर से आप लोगों से रहता है कि अगर आप लोगों को ये सेशन समझ आता हो, अगर आपको चीज़ें, हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, समझ आ रही हो, तो आप लोगों से एक विशेष निवेदन ये है कि आप लोग अपने इस परिवार को और आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आप निभाएं। इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करना, अपने सभी सोशल मीडिया पर शेयर करना, ये आप लोगों का बनता है। हाँ, अगर चीज़ें समझ में आए तो, और अगर आपको चीज़ें सीखने को ही नहीं मिल रही, वैसे ही आप टाइम पास करने के लिए आ रहे हो, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप गलत जगह पर आ गए हो। और बहुत बड़ी दुनिया है हमारे लिए, हम लोग जहाँ से टाइम पास कर सकते हैं। अगर आपको सीखने को मिल रहा है, बाकी हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, जहां से तुम कुछ सीख पा रहे हो वही तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो अगर यहां से आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं तो बिल्कुल आप रोज क्लास में रहिए, रेगुलर पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे सेशन को। हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज से हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस, एक अच्छा टॉपिक। परसेंटेज के बाद एक इंपॉर्टेंट रोल आपका अर्थमेटिक में अदा करता है, आपका लाभ हानि। तो चले हम लोग शुरू करते हैं प्रॉफिट लॉस को, लाभ व हानि को। इसके अंदर कुछ बेसिक बातें पहले हम जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से। जो आज पहली बार भी सेशन में पढ़ रहा है उसे भी चीज़ें समझ में आएंगी। और हाँ, जरूर है कि आप परसेंटेज पूरा पढ़ लीजिए, धीरे धीरे करके आप परसेंटेज को रिवाइज करिए। ऐसा नहीं है कि उसको भूल ही जाओगे, आप लोग उसको रिवाइज भी करते रहिए। जो कल पूरा सेशन हुआ है उसका आप तो स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हो ना, तो अपनी मर्जी से दुगना, 3 गुना, जितना भी आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, वापस रिवाइज करिए पर चीज़ों को आप लोग ना। चलिए, तो प्रॉफिट लॉस के अंदर हम जानते हैं सबसे पहले इस लाभ हानि का बेसिक पार्ट। प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि। इसके अंदर सबसे पहली बात होती है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य जानते हैं आप सब लोग, क्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है? कॉस्ट प्राइस। बताएं आप लोग, क्रय मूल्य क्या होगा? किसी वस्तु का खरीदा गया मूल्य, उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। किसी वस्तु का खरीदा गया मूल्य, उसका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कहलाता है। खरीदा गया मूल्य, किसी वस्तु का खरीदा गया मूल्य, खरीदा गया मूल्य। दूसरा है हमारे पास सेलिंग प्राइस, बेचा गया मूल्य, विक्रय मूल्य। दूसरा है हमारे पास विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, बेचा गया मूल्य, विक्रय मूल्य कहलाता है। किसी वस्तु का बेचा गया मूल्य, उसका विक्रय मूल्य होगा, बेचा गया मूल्य। और तीसरा है हमारे पास अंकित मूल्य। ये 3 तरह के बेसिकली मूल्य होते हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और तीसरा होगा आपके पास अंकित मूल्य। आप लोग बताएं, आंसर दें, आप लोग बोला करो साथ में, इस तरह से फील होनी चाहिए कि हाँ आप लोग ऑफलाइन ही पढ़ रहे हो मेरे साथ। अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। जब भी आपसे कुछ कहा जाए तो आप लोग बोलिए, आप लोग जब बोलेंगे तो आपकी आवाज मेरे तक बिल्कुल पहुंच जाएगी। मार्क प्राइस और नोटबुक साथ में लेके बैठिए आप लोग, तभी सीख पाएंगे। कुछ करोगे तो सीखोगे आप लोग, केवल घूरने से मैं बार बार कहता हूं तुम्हारी आंखें और खराब हो जाएंगी। खरीदा गया, बेचा गया और वस्तु पर छपा हुआ अंकित मूल्य। मार्क प्राइस कौन सा होता है? वस्तु पर छपा हुआ मूल्य। ये 3 तरह के प्राइस होते हैं। और एक और शब्द आता है यहाँ पे, लागत मूल्य। क्रय मूल्य
को ही आप लोग कहते हैं लागत मूल्य या खरीदा गया मूल्य। इसी का दूसरा नाम हिंदी में है लागत मूल्य। लागत मूल्य क्रय मूल्य का ही दूसरा शब्द है यहां पर लागत मूल्य। तो ये कुछ बेसिक हम लोगों ने जाना कि 3 तरह के बेसिकली मोटा मोटा मूल्य हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट कब होता है, लाभ कब होगा, हानि कब होगी, प्रॉफिट और लॉस, लाभ व हानि। तो आप लोग बताइए मुझे, लाभ कब होगा, प्रॉफिट कब होता है? जब हम कम पैसे में कोई वस्तु खरीदें और ज्यादा पैसे में बेच दें तो लाभ होता है। यानी हम यूं कहें कि जब क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो लाभ होगा। क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो लाभ होगा। तो लाभ कैसे देख पाएंगे आप लोग? लाभ बराबर लिखा जाता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट इक्वल टू होगा एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कोई आपसे पूछे कि एक शब्द में आंसर दो, लाभ कब होगा, तो आप इतना कहेंगे कि लाभ तभी होता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। लाभ तभी होता है जब विक्रय मूल्य अधिक होगा। तो लाभ बराबर लिखा जाता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितने रुपए का लाभ कमाया, वो रुपया कैसे निकालोगे? बेचे गए मूल्य में से खरीदा गया मूल्य माइनस कर दीजिए तो हमारे पास लाभ आ जाएगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब हम ये देख लेते हैं कितना परसेंट लाभ होगा। प्रॉफिट का परसेंटेज, लाभ का प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट, लाभ का प्रतिशत। अगर लाभ का परसेंटेज देखना हो तो हम लिखेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा किया है। लाभ कितने परसेंट का हुआ है इसके लिए लिखा है मैंने कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब हम बात करते हैं हानि कब होती है। आप लोग सब बताइए हानि कब होती है? हानि कब होती है? जब आप ज्यादा पैसे में कोई वस्तु खरीद कर ले आए और कम पैसे में बेचनी पड़े तो हानि होती है। जब हम ज्यादा पैसे में कोई वस्तु खरीद लें और कम पैसे में बेचनी पड़े, या फिर आप यूं कहें कि जब क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। मैं आपसे पूछूं कि एक शब्द में आंसर दो, हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य अधिक होगा तो हानि होगी और जब विक्रय मूल्य अधिक होगा तो लाभ होगा। हानि की बात करें तो आप कहेंगे जब क्रय मूल्य अधिक होगा। तो हानि बराबर लिखा जाता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सीपी माइनस एसपी। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हम ये देख लेते हैं कि कितना परसेंट हानि होगी। हानि का प्रतिशत कैसे देखोगे आप लोग? हानि का परसेंटेज, लॉस का परसेंटेज। तो ये देखा जाता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। यहां से आप लोग हानि का परसेंटेज देख पाओगे, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। एक चीज ध्यान रखने की है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, किसी वस्तु के लाभ का प्रतिशत और उसके हानि का प्रतिशत, किसी भी वस्तु के प्रॉफिट का परसेंट और उस वस्तु के लॉस का परसेंट अगर आप देख रहे हैं तो ये दोनों ही हमेशा क्रय मूल्य पर देखे जाते हैं। जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि आपने वस्तु खरीदी कितने में है, फिर तो आप कहीं पर भी बेच दो, आपका क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। जब आपको पता है कि आपने ये मार्कर 200 रुपए में खरीदा और 220 में बेचा है, तो आपको साफ साफ नजर आया कि आपने 20 रुपए का लाभ कमाया। लेकिन कमाया किस पर? 200 रुपए पे खरीदा था ना।
तो लाभ का परसेंटेज निकालना हो चाहे हानि का परसेंटेज निकालना हो, दोनों ही हमेशा किस पर निकाले जाते हैं? खरीदे गए मूल्य पर, क्रय मूल्य पर देखे जाते हैं। अभी तक अगर कोई बात सीखने की है, सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रूफ पूरे के पूरे लाभ हानि के अंदर अगर सबसे अधिक बार काम आएगी तो एक ही जानकारी है कि लाभ और हानि के परसेंटेज दोनों ही हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। तो एक नोट डाल के लिख लीजिएगा आप लोग इस बात को। किसी वस्तु के लाभ का प्रतिशत, किसी वस्तु के लाभ का प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट, लाभ का प्रतिशत व हानि का प्रतिशत, हानि का प्रतिशत, लॉस का परसेंटेज, किसी वस्तु के लाभ का प्रतिशत व हानि का प्रतिशत दोनों ही हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं, दोनों ही हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। किसी वस्तु के लाभ का प्रतिशत व हानि का प्रतिशत दोनों ही हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। परसेंटेज देखने के लिए हमेशा दोनों पर क्रय मूल्य जरूरी होगा। किसी वस्तु के वास्तविक लाभ का परसेंट और हानि का परसेंट दोनों ही हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा और बेसिक जान लेते हैं इसके बारे में। अब मैं एक बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग बताएंगे आंसर क्या आएगा। बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, 100% प्रॉफिट होगा। आप रोज क्लास देखिए, चीजों को वापस दोहराइए। कोई भी नया क्वेश्चन अगर आता है, अच्छा सवाल आता है, तो उससे भागने की बजाय उस चीजों को 2 बार 3 बार देखो। आप लोग देखो, जो चीज आसान होती है वो सबके लिए आसान होती है, उसका आंसर सब देंगे। तो भीड़ से अलग आप तभी होते हैं जब आप अच्छे सवाल का जवाब देते हैं। तो अभी हम लोगों ने इसकी शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करी है और एक छोटा सा क्वेश्चन, बेसिक सा सवाल। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ये जिस भी दिन पेपर में आएगा गलती से आएगा, और आएगा तो सबका सही होगा, क्योंकि अभी शुरुआत हो रही है। धीरे धीरे ये लेवल पर जाएगा जहां से चीजें आना शुरू होंगी और गलतियां वहां शुरू होंगी। ये बहुत आसान बेसिक सवाल है। बताओ क्या आंसर आएगा? आंसर देना है ये आप सबको। मुझे उम्मीद है आप सबका आंसर आएगा इस सवाल में। एक घोड़ा 4800 रुपए में खरीदकर 5400 रुपए में बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखो, इससे आसान क्या कोई पूछेगा आपसे? 4800 रुपए में खरीदकर 5400 रुपए में बेचा गया, तो बताएं लाभ का प्रतिशत क्या रहा? तो 4800 में खरीदा गया, इसका मतलब आप कहेंगे ये क्रय मूल्य है, और 5400 में बेचा गया, इसका मतलब आप कहेंगे ये विक्रय मूल्य है। इस घोड़े का खरीदा गया मूल्य, क्रय मूल्य सीपी, वो 4800 रुपए है। 4800 में खरीदकर 5400 रुपए में बेचा गया, विक्रय मूल्य इस घोड़े का, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस वो 5400 रुपए है। 4800 में खरीदकर 5400 रुपए में बेचा गया, 4800 में खरीदा और 5400 में बेचा गया, 600 रुपए का लाभ हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? 600 रुपए का लाभ कमाया गया। प्रॉफिट जो यहां से देखेंगे आप लोग, लाभ बराबर, थोड़ी देर पहले लिखा है मैंने, लाभ तभी होता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, और लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 5400 में से 4800 घटाएंगे तो इस तरह से इस घोड़े पर 600 रुपए का लाभ हुआ। आपसे पूछा है बताओ कितना परसेंट लाभ हुआ, लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो लिखा करो आप लोग लाभ का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। थोड़ी देर पहले 2 लाइन लिख करके आए हैं हम लोग, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो 600 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ 600 रुपए ऊपर लिखिए। कितने रुपए के घोड़े पर हुआ? 4800 रुपए के घोड़े पर। क्रय मूल्य 4800 रुपए है, 600 बटा 4800, और परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दो। ये लाभ का परसेंटेज आ जाएगा, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का परसेंटेज। देखो ये जीरो तो काटने आते हैं, तो मुझे भी काटने आता है। इसके बाद जब आप काटना सीख जाओगे तो आंसर आना शुरू हो जाएंगे। 6 से कट जाएगा, ये 8 बार 6 8 48,
4 से कटेगा 2 बार, 4 से कट जाएगा 25 बार। और बताइए 25 का आधा कितना होता है? 12.5% प्रॉफिट होगा। 25 का आधा कितना हो जाएगा? 12.5%। ऑप्शन बी हमारा एक सही आंसर है। 25/2%, या आप कहें 12.5%। 12 सही, 1/2%। 12.5% लाभ होगा। प्रॉफिट लॉस का एक आसान और एक बेसिक सवाल था। जिस भी दिन गलती से पेपर में आया सबका सही होगा। इस सवाल में कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी जहां गलतियां करना शुरू करेंगे। तो ये आप सबने ही सही किया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं, एक और बेसिक सवाल पर चलते हैं। आता है सवाल, आया हुआ सवाल है, इतना ही आसान है, उससे भी ज्यादा आसान है। उल्टी ये सवाल उससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन आया हुआ सवाल है ये। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 हो तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। हानि का परसेंटेज ज्ञात करें। इस बार रेशियो दे रखा है आपको, इस बार अनुपात दिया गया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। खरीदा गया क्रय मूल्य, बेचा गया विक्रय मूल्य। सीपी और एसपी का रेशियो दिया गया है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। अनुपात वो सरलतम रूप होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, इसमें कॉमन राशियां कट जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर 5 रुपए में कोई वस्तु आपने खरीदी होगी तो उसे 4 रुपए में आपने बेचा होगा। ये रेशियो रहेगा, ये अनुपात बनेगा उनके बीच। और परसेंटेज जब देखना हो तो रुपया पता करने की जरूरत भी नहीं है आपको। आप चाहें तो 500 और 400 लेके भी कर सकते हैं, 5000 और 4000 लेके भी कर सकते हैं, परसेंटेज वही आएगा। लाभ और हानि के परसेंटेज नहीं बदलेंगे। 5 में खरीदा है और 4 में बेचा है तो इस प्रकार इसे नुकसान होगा, हानि होगी। और हानि कब होती है? हाँ भाई, हानि कब होती है? लॉस कब होता है? जब ज्यादा पैसे में खरीदे आप लोग और कम पैसे में बेचना पड़े तो हानि होगी 5 - 4, 1 रुपए का नुकसान होगा। और हानि का परसेंटेज निकालना हो, हानि का प्रतिशत, तो बता दो फटाफट क्या आंसर आने वाला है। लाभ और हानि दोनों के ही परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। 1/4 या 1/5? 1/5 × 100, यानी 20% हानि होगी। यही हमारा आंसर है, 1/5 × 100। परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा हुआ है और 5 से कट जाएगा, ये 20 बार। टोटल यहां 20% नुकसान होगा। दोनों ही बेसिक सवाल थे, आसान सवाल थे। थोड़ी देर बाद हम लोग लाभ हानि का आज की इस क्लास के अंदर पूरा बेसिक खत्म कर चुके होंगे। उसके बाद मैं कहता हूं आप कोई से भी पेपर का, कोई सी भी बुक का लाभ हानि का सवाल समझने के लिए सक्षम हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी बेसिक जानकारियां आपको होनी चाहिए, वो हर टॉपिक में होता है। शुरुआत की पहली क्लास बहुत बेसिक से होती है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन को सीखेंगे, आए हुए एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन यहाँ बेसिक से भी क्वेश्चन आता है, आया हुआ क्वेश्चन है ये और फिर आएगा वापस आपकी आई, लेकिन आसान क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? एक वस्तु को 5% लाभ में बेचा गया तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? बताएंगे आप लोग क्या आंसर रहेगा। एक वस्तु है जिसे 5% के लाभ पर बेचा गया। वस्तु खरीदी कितने की गई है नहीं पता है, आप जो मन करे जितना मर्जी करे उतना मान सकते हो। मान लिया इस वस्तु का खरीदा गया मूल्य, क्रय मूल्य सीपी जो था वो 100 रुपए था और 5% का लाभ कमाया गया। इसका मतलब 5 रुपए का लाभ होगा। 100 रुपए का 5% 5 ही रुपए होता है। 5 रुपए का लाभ कमाओगे तो 105 रुपए में इसे बेचा गया होगा ना। इस वस्तु का सेलिंग प्राइस, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसको तो रखना पड़ेगा नीचे से ना। हाँ 105 ठीक आंसर है हमारा, 105 रुपए। हाँ 105 बिल्कुल ठीक आंसर है भाई। 100 में खरीदा है और 5 रुपए का लाभ,
केवल 5 रुपए का ना। तो 100 वाली वस्तु को कहां बेचेंगे? 105 रुपए में बेचेंगे। तो बता दो फटाफट आंसर क्या आएगा? 100 में खरीद के 105 में बेचा है। बता दीजिए सबसे पहले का आंसर कौन दे रहा है आप में से? सौ में खरीद करके 105 में बेचा गया है। तो आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो विक्रय मूल्य पहले बोला है, तो विक्रय मूल्य 105 है और खरीदा गया मूल्य जो है वो 100 रुपए है। तो 105 और 100 में अनुपात क्या बनेगा? रेशियो बनाना इसका। कॉमन राशि अगर कोई कट रही है तो काट दो इसको आप लोग। 5 से कट जाएगा ये 20 बार और 5 से कट जाएगा 21 बार। 21 अनुपात 20 सही आंसर होगा। ऑप्शन बी मत कर देना आप लोग, उल्टा लिखा है उसने। दिखते आसान है सवाल ये, लेकिन गलती करवाने के लिए लिखे होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखो इसने क्या कहा, तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का, पहले विक्रय मूल्य लिखना है। तो आंसर सही होगा 21 अनुपात 20। ये एक बिल्कुल बेसिक तरीका था, आपने 100 मान के कर लिया। ठीक है, आंसर आना चाहिए आपको, इस तरह से करना बिल्कुल आना चाहिए। सीधा परसेंट अगर हो तो हमें ऐसा 100 ही मान के कर लेना चाहिए आपको। एक और चीज, हम लोग परसेंटेज सीख करके आए हैं, बहुत अच्छे से सीख करके आए हैं। एक दिन में नहीं, कई दिन के अंदर लगातार हम लोग चीजों को सीखते आए हैं। चलो, तो एक और तरीका ये हो सकता है कि इस परसेंटेज को ही सरल कर लो आप लोग। लाभ कितना कमा रहे हो आप? 5%। लाभ कितना कमा रहे हैं? 5%। इस 5% का मतलब होता है 5/100। 5/100 का मतलब हुआ 5 1 5 और 20 पंजे 100, 1/20। यानी 20 रुपए में अगर आपने कोई वस्तु खरीदी है ना, तो 20 रुपए का 5% 1 रुपया होता है। 20 रुपए का 5, इसकी परसेंटेज वैल्यू 1 होती है। तो 20 में खरीदा है और 1 रुपए का लाभ कमाना चाह रहे हो, तो 21 में बेचना चाह रहे हो आप। कुल मिला के बात यह है। तो आपसे पूछा गया था विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो 21 में बेचना चाह रहे हो 20 रुपए वाली वस्तु को, 21 में बेचना चाह रहे हो 20 वाली वस्तु को, यही मेरा आंसर है। 5% लाभ का मतलब हुआ 1/20। अगर 20 रुपए क्रय मूल्य है तो आप 20 का 5%, 1 रुपए का लाभ कमाना चाह रहे हो। ऊपर वाली राशि परसेंटेज है, उसका परसेंटेज वैल्यू 1 है। तो खरीदा गया मूल्य 20 है, कमाया गया लाभ 1 रुपए है, तो बेचा गया मूल्य कितना होगा? 21। खरीदा गया मूल्य कितना होगा? 20। आंसर क्या आएगा? 21 अनुपात 20। इस तरह से भी कर लेना चाहिए। चीजें हैं एक ही, डिजाइन का फर्क है, दोनों एक ही बातें हैं। तो ये एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और ये आपका क्रय मूल्य। यहां आपने पहले 5% को सरल कर लिया, बात एक ही है। यहां हमने पहले 100 माना, 100 का 5% निकाल लिया। चलिए, सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और मैं उम्मीद करूंगा इस बार आप सबका सही आंसर आएगा। बताओ, फटाफट बता दो, सबसे पहले कौन आंसर देगा आप में से? हाँ जी, आ रहे हैं आप लोगों के आंसर। देखो इसमें क्या लिखा है, यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। 200% लाभ कमाना चाहते हैं आप लोग। वो 5% लाभ कमा रहा था, ये तो बहुत ज्यादा लाभ कमा रहा है 200%। कई विद्वान धरती पर ऐसे हैं जो 200% देखते ही आंसर कर देंगे 1:2। कई ऐसे हैं जो करेंगे 2:1। तो ये लाभानी का बेहद आसान सवाल है जो गलती करवाने के लिए छपा है। दोनों ही आंसर सही है कि गलत है? दोनों ही गलत है। तो चलो आओ देख लेते हैं। पहले हम 100 मान लेते हैं। खरीदा गया मूल्य, क्रय मूल्य 100 रुपए था। क्रय मूल्य कितना मान लिया? 100 रुपए था। 200% के लाभ पर बेचा गया।
लाभ कमाया गया 200%। 100 रुपए का 200% 200 रुपए ही होता है। तो 100 में खरीदा है और 200 रुपए का लाभ कमाना चाहते हो तो बताओ कितने में बेचोगे? 300 रुपए में। 100 रुपए में आपने कोई वस्तु खरीदी है और 200 रुपए का लाभ कमाना चाह रहे हो तो उस वस्तु को बेचेंगे कितने में? 300 रुपए में। उस वस्तु का विक्रय मूल्य 300 रुपए होगा। आपसे अनुपात पूछा गया है क्रय और विक्रय का। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो क्रय और यहां लिखा मैंने विक्रय। क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 300 है। अनुपात अगर बनाना चाहें तो 0 आपके कट जाएंगे। आंसर क्या बनेगा? 1:3। इस बार देखो अनुपात किसका पूछ रहा है, पहले विक्रय मूल्य नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से देखना होता है। आंसर दोनों दे रखे हैं, 1:3 और 3:1। लेकिन इस बार पहले कौन सा लिखा हुआ है? क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 1:3। ये मेरा आंसर सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोनों ही सवाल आसान थे और सेम ही क्वेश्चन था पिछला। एक और बात आपको सिखाई कि आप इस परसेंटेज को ही सरल कर लो। आप लोग क्या लिखा है? ये 200% लिखा है। लाभ कमाना चाह रहा है 200%। इस 200% का मतलब होता है 200/100। 200/100 इसका मतलब होता है 2/1। अगर आपने 1 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है तो आप 2 रुपए का लाभ कमाना चाह रहे हो, क्योंकि 1 का 200% 2 रुपए होता है। 1 रुपए का 200% 2 रुपए होता है। तो 1 रुपए में खरीदा है तो 2 रुपए का लाभ कमाना चाह रहे हो। ये क्रय मूल्य है आपका 1 रुपए और लाभ कमाना चाह रहे हैं आप लोग 2 रुपए का। तो खरीदा गया और बेचे गए मूल्य का क्या अनुपात बनेगा? क्रय और विक्रय। खरीदा आपने 1 रुपए में है, 2 रुपए का लाभ कमाना चाह रहे हो तो बेचोगे आप लोग 3 रुपए में। 1:3 यही मेरा आंसर है। बिल्कुल बेसिक से चीजें शुरू हो रही हैं। इसी तरह से पूरी मैथ्स मैं सिखा दूंगा। आप लोगों से बार बार एक ही निवेदन रहेगा, क्योंकि सही मोटिवेशन तभी आएगा जब आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ अगर हमारी मेहनत, ये चीज़ें आपको समझ आए, ये शेयर करते हैं तो हमेशा एक एनर्जी, एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए रोज़ क्लास ली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी तूफान लाइट आए नहीं आए, लेकिन क्लास कभी नहीं रुकनी चाहिए। कल देखा भी होगा पूरी 12 घंटे की क्लास कहीं बीच में नहीं रुकी है, पूरी चली है क्लास। पूरा परसेंटेज टाइप वाइज बिल्कुल बेसिक से आप लोगों ने कल पूरा परसेंटेज सीखा है। तो चले इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। चलो यहां देखो आप लोग, एक और छोटी सी बेसिक बात प्रॉफिट लॉस के अंदर हम सीखते हैं। एक व्यक्ति 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है। एक व्यक्ति है 1400 रुपए में एक साइकिल को खरीद कर लाया है। खरीदा गया मूल्य यानी ये क्रय मूल्य है 1400 रुपए और उसे 15% हानि पर बेच देता है। 15% हानि पर बेचा गया। तो बताएं साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? इस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिएगा इस बार आपको 1400 रुपए क्रय मूल्य दिया गया है। बस यही 2 बातें बच गई हैं प्रॉफिट लॉस लाभ हानि में सीखने के लिए। यही 2 बेसिक बातें रह गई हैं जो इस 2 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। खरीदा गया मूल्य 1400 रुपए है साइकिल का और इस साइकिल को बेचा गया है 15% हानि पर। इस साइकिल को बेच दिया गया है 15% हानि पर। हानि 15%। तो 1400 रुपए का 15% क्या होता है ये देखूंगा मैं। 1400 रुपए का 15%। एक तरीका तो ये है सवाल करने का कि 1400 रुपए का 15% निकाल लीजिए आप लोग। हानि आ जाएगी, कितने रुपए की हानि में बेचना चाह रहे हैं आप। देखो ये 0 कट जाएंगे बड़ी आसानी के साथ। 14 5 70 का 0, 7 हासिल कैरी हो गया। 14 1 14 और 7 21, 210 रुपए की हानि पर बेचना चाह रहा है ये साइकिल को।
तो 1400 में से 210 कम करेंगे कि जोड़ेंगे? आप लोग कम करेंगे, तो 1190 रुपए में साइकिल को बेच दिया जाएगा। क्योंकि साइकिल को हानि में बेचा गया है तो 1190 रुपए में साइकिल को बेच दिया जाएगा। तो इस साइकिल का बेचा गया मूल्य, विक्रय मूल्य कितना रुपए होगा? सेलिंग प्राइस 1400 माइनस 210, 1190 रुपए होगा। 1190 रुपए होगा। ये एक तरीका था करने का, बिल्कुल बेसिक। इस तरह से करना बिल्कुल आप सबको आना चाहिए। इसी के साथ साथ एक और बात भी आपको आनी चाहिए, आप इस तरह से भी आंसर निकाल सकते थे। फिर से देखना आप लोग, जब क्रय मूल्य दिया गया हो और लाभ और हानि का परसेंटेज आपको दिया गया हो और विक्रय मूल्य अगर पूछा जाए, बेचा गया मूल्य, सेलिंग प्राइस, तो आपको ये इस तरह से करना भी आना चाहिए। विक्रय मूल्य, तो यहां जो विक्रय मूल्य आएगा 1400 रुपये खरीदा गया मूल्य है, ये खरीदने का मूल्य है 1400 रुपये। इस 1400 रुपये वाली वस्तु को 15% हानि पर बेचना है, तो कम पैसे में बेचना चाहते हैं आप लोग, तो इस 1400 रुपये का 100 में से 15 माइनस कर दीजिए, 85% निकाल दो आप लोग। इस 1400 रुपये का डायरेक्ट कितना परसेंट निकाल दो? 85%। 100 माइनस 15। अगर इसे लाभ में बेचना हो तो 100 प्लस 15 कर दो, 115/100 कर दो। लाभ कमाना चाहते हो तो इसका मतलब आप ज्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो 115% निकाल दो। अगर हानि में बेच रहे हो, इसका मतलब आप कम पैसा कमाना चाह रहे हो, तो 1400 रुपये का 85% निकाल दो। किसी भी वस्तु का खरीदा गया मूल्य अपने आप में 100% होता है। लाभ कमा रहे हो तो ज्यादा, हानि कमा रहे हो तो कम। चलो काट दो इन सबको, जीरो तो काटने आपको आते ही होंगे, ये काटना सीख गए। 14 की टेबल आती है तो गुणा करा सकते हो आप लोग। 14 5 70 का 0, 7 हासिल कैरी हो गया, 14 8 112 और 7 119। 119 1190 रुपए में साइकिल को बेचना होगा। तो इस तरह से करना भी आना चाहिए। दोनों ही बेसिक बातें हैं, दोनों ही लाभ हानि की बेसिक बातें हैं। विक्रय मूल्य दिया गया था, सॉरी क्रय मूल्य दिया गया था और हानि का परसेंटेज, तो विक्रय मूल्य निकाल दिया। इसमें किसी की कोई गलती नहीं हुई है। अगर आप पेन चलाएंगे तो यहां तक कोई गड़बड़ नहीं है, सारी बातें आपको पहले से ही आती हैं, वही लिखिए। क्योंकि लाभ और हानि के परसेंटेज क्रय मूल्य पर ही निकलते हैं और क्रय मूल्य ही आपको दे रखा है, तो इस सवाल में किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां गलतियां होना शुरू हो जाएंगी। अब देखो आप लोग, इस सवाल का जवाब अगर आप लोग सही दे दो, चाहे टाइम लेना, आप लोग समझना पहले ध्यान से चीजों को, समय लेके भी अगर सही आंसर आ जाता है, इसका मतलब लाभ हानि का बेसिक जो कंसेप्ट होता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गलती हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। इस धरती पर आकर ही आप गलतियों का सुधार करते हैं। इस सवाल में पहली बार में हर कोई गलती करता है, चाहे कोई भी हो, हर किसी ने गलती करी है और गलतियां होगी अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो। यदि कोई वस्तु 390 रुपए में बेचने पर, यह बेचा गया मूल्य है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। मैंने कहा मैथ्स का आधा काम तो वहीं खत्म हो जाता है जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ना सीख जाते हो। क्वेश्चन में दिया कौन सा मूल्य है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, पूछा क्या गया, इतनी बात अगर समझ में आ जाए ना, पढ़ना आ जाए, चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। किसी वस्तु को 390 रुपए में बेचने पर बेचा गया मूल्य है, ये 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, तो उसकी लागत मूल्य क्या होगी? उस वस्तु का खरीदा गया मूल्य पूछा। इस बार गलती करेंगे कुछ लोग, कोई बात नहीं है, गलतियां जो करनी है बस यही क्लास में ही कर दो आप लोग। पेपर के दिन गलती करने से बेहतर है 10 बार यही पहले ही गलती कर लो आप लोग। लेकिन इस गलती को बार बार नहीं दोहराएंगे। लाभ हानि में सबसे इंपॉर्टेंट कोई बात अगर सीखने की है तो इसके सम्मान में आप इसके ऊपर रेटिंग देंगे 3 स्टार। इसका मतलब आप लोग इसको कम से कम 3 बार तक दोहराएंगे, तब चीज जाके आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगी। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकालना है, देखो मैं सिखाता हूं। विक्रय मूल्य दे रखा है 390 रुपए।
बेचा गया मूल्य सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 390 रुपये दिया गया है। 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 20%, 20% लाभ होता है। तो हमसे पूछा गया है बताओ उसकी लागत मूल्य क्या होगी। 390 में बेच करके 20% लाभ कमाया गया है, तो 390 का 20% निकाल नहीं सकते हम लोग, क्योंकि आप लोग थोड़ी देर पहले नोट डाल के लिख के भी आए हैं कि लाभ और हानि का परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है। अब कुछ लोग गलती से 390 का 20% निकाल लेते हैं, जो 78 रुपये आ जाएगा, और 78 प्लस माइनस करना शुरू कर देते हैं, और वहीं से गलतियां होती हैं। अभी तक लाभ हानि में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई बात अगर सीखने की है तो बस वो यही है, यही पहली है और यही लास्ट बात है पूरी लाभ हानि में सीखने की, और हर दिन काम आएगा ये कंसेप्ट। जब भी आप लाभ हानि का क्वेश्चन करोगे ये वाला जो कंसेप्ट है जरूर काम आएगा, हर अच्छे सवाल में काम आएगा। तो 390 का 20% निकाल करके मैं ना तो जोड़ सकता हूं और ना ही मैं घटा सकता हूं। तो फिर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे आप लोग? हम कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, बस केवल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखेंगे कि दिया क्या गया है। 390 रुपये आप मुझे बताओ बेचने के बाद का मूल्य है या बेचने से पहले का? 390 रुपये विक्रय मूल्य है, बेचने के बाद का मूल्य है, और बेच करके लाभ हुआ है, इसका मतलब आपने ज्यादा पैसा कमाया है। बेच करके अगर लाभ हुआ है तो इसका मतलब आपने ज्यादा पैसा कमाया, और बेचकर हानि हुई उसका मतलब आपने जो पैसा कमाया है बेचने के बाद वो पैसा कम है। तो यहां पर 20% लाभ हुआ है, तो आप कहेंगे कि 390 में जब हमने बेचा है तो हमने ज्यादा पैसा कमाया, जो पैसा कमाया वो 120 के बराबर है, 120 के बराबर है, 120 के बराबर, क्योंकि खरीदा गया मूल्य हमेशा किसी भी वस्तु के 100% होते हैं। तो आपने 20% अधिक कमाया, इसका मतलब आपने 120 के बराबर पैसा कमाया, और उस वस्तु का क्रय मूल्य देखने के लिए 100 से गुणा कर दो बस। किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, इतना ही लाभ हानि का बेसिक था, और ये लास्ट और फर्स्ट यही सीखने की चीज है। चलो देखो काटें इसको, ये 0 से या 0 गई, 3 से काटा 13 तिया 39, और 3 से काट दिया 4 बार, 3 4 12, और ये 4 से काट दिया 100 को 25 बार, 25 4 100, 25 को 13 से गुणा करिए, जो आएगा वही आपका आंसर है। 13 5 65, 5 आएगा लास्ट में, 5 एक ही ऑप्शन में है, 325, इसका मतलब आंसर तो सही है। 13 5 65 का 5, 6 हासिल कैरी हो गया। 13 दुआ 26, 26 और 6 कितना होता है 32। 325 रुपए में इस वस्तु को खरीदा गया होगा, यही एक सही आंसर है। आएगा सवाल पेपर में, बहुत बार आता है, आएगा, आगे आता रहेगा, क्योंकि लाभ हानि शुरुआत यहीं से होती है। कोई भी क्वेश्चन लाभ हानि का आएगा, सबसे बेहतर कंसेप्ट यही है। 90% लोग यही गलती कर जाते हैं, और जितना जल्दी आप लोग करने की कोशिश करोगे उतना ही जल्दी संभावना है कि गलत होगा। तो शुरुआत में सीखते टाइम चीज़ों को आप लोग आराम से चीज़ों को सीखिए, नोट्स के साथ बनाइए, अच्छे से सुंदर सुंदर जमा जमा के इनको लिखिए, और जब दूसरी बार रिवाइज करें या तीसरी बार जब इनको दोहराएं तो फिर आप इस तरह से रिवीजन करिए कि वो केवल और केवल आप ही के समझ में आए। लेकिन आप पहली बार मैथ सीख रहे हैं कई दिनों के बाद से, तो आप लोग एक बार इस तरह से लिखिए कि चीज़ें सारी की सारी आपको एक एक बात समझ में आए। पूरा नोट्स बनाइए आप लोग, प्रॉपर बेसिक से एडवांस लेवल आपको सिखाया जा रहा है। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है कि जो हम छोड़ रहे हैं। ऐसा अगर आप लोगों ने परसेंटेज पूरा पढ़ लिया तो आपने देख भी लिया होगा, कोई भी ऐसा सवाल नहीं बनेगा जो आप लोग ना कर पाए। चलो तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये बात सीख गए होंगे कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। यहाँ भी मैं 3 स्टार बना रहा हूँ, और मैं अब आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये गलती फिर कभी नहीं करेंगे। एक बार और मैं सेम क्वेश्चन आपको फिर से दे रहा हूँ, नंबर चेंज होंगे, आपको करना है तो कोशिश करेंगे आप लोग। चलो इससे पहले एक और करना है, इससे पहले ये करना है, सेम क्वेश्चन है, वो केवल नंबर बदला है।
₹651 में एक वस्तु को बेचने पर 7% की हानि होती है, तो इस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? सेम सवाल है, बिल्कुल वही क्वेश्चन फिर से करने को दिया है। ₹651 में किसी वस्तु को बेचने पर 7% क्या होता है? हानि, लॉस होता है। लागत मूल्य क्या होगा? उसमें लाभ कमाया था, इसे हानि हुई है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। वापस वही 3 स्टार, और इस बार पूरी उम्मीद है कि मुझे कम से कम आज तो आप सब लोग सही करोगे, और फिर से रिवाइज अगर कर लोगे इन चीजों को तो कभी गलत नहीं होगा। ₹651 में बेचा गया, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस ₹651 है। ₹651 में बेच करके 7% की हानि होती है, लॉस हुआ है यहां पर 7%, हानि हुई है यहां 7%, 7% हानि, 7% हानि होती है। तो 651 में बेच करके अगर 7% हानि हुई है तो आपने ज्यादा पैसा कमाया या कम कमाया? हानि हुई है, इसका मतलब हमने कम पैसा कमाया। हानि हुई है, इसका मतलब आपने कम पैसा कमाया। हमें खरीदा गया मूल्य पूछा गया, क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो ये आ गया। आप वो गलती नहीं करेंगे कि 651 का 7% निकाल के ना जोड़ सकते हैं ना ही हम लोग घटा सकते हैं। तो इस वस्तु का खरीदा गया मूल्य, क्रय मूल्य क्या होगा? इसके लिए आप लोग 3 स्टार रेटिंग देंगे इसकी। और देखो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 651 रुपए में बेच करके 7% नुकसान हुआ है, इसका मतलब ये 93% के बराबर है। बेचने के बाद नुकसान हुआ है, इसका मतलब हमने कम पैसा कमाया है, 93 के बराबर है। गुणा करेंगे आप लोग 100 से, गुणा करेंगे 100 से तो 93 से कट जाएगा ये 7 बार। लास्ट में एक तभी आएगा जब 7 का वो मल्टीपल होगा। तो 7 3 21 का 1, 2 हासिल कैरी हो गया, 7 9 63 और 2 65। इसका मतलब 7 गुणा 100, 700 रुपए उस वस्तु का खरीदा गया मूल्य होगा। ऑप्शन डी हमारा एक सही आंसर है। 700 रुपए में खरीदा होगा। 700 का 7% होता है 49 रुपए। 49 रुपए का नुकसान हुआ है तो 651 रुपए में उस वस्तु को बेच दिया होगा। 700 में से 49 कटाओगे तो 651 आएगा। 651। समझे भैया? आवाज कम करो ना यार। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये करा ही दिया था मैंने। ये देखिएगा आप लोग, एक और बेसिक आसान सवाल। एक दुकानदार 60 किलो चावल 12 रुपए प्रति किलो की भाव से खरीदा, 15 रुपए प्रति किलो की भाव से बेच दिया, तो बताओ उसे कितना % लाभ होगा? आसान सवाल है, बेसिक सवाल है ये। 60 किलो चावल 12 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदा और 15 रुपए प्रति किलो के भाव से बेच दिया। टोटल 60 किलो चावल है, खरीदने का भाव है 12 रुपए 1 किलो का और बेचने का भाव है 15 रुपए 1 किलो का। लाभ और हानि का अगर परसेंटेज देखना हो ना, तो चाहे 1 किलो बेचो खरीद के, चाहे 10 किलो, चाहे 1000 किलो, चाहे 500 किलो, लाभ और हानि के परसेंटेज वही होते हैं जो 1 किलो पर हो रहे होते हैं। तो 60 किलो खरीद के 60 किलो बेचोगे तो भी लाभ और हानि का परसेंटेज तो वही होगा जो 1 किलो पर हो रहा है। तो 1 किलो का ही देख लो आप लोग। खरीदने का भाव है 12, बेचने का भाव है 15, तो 3 रुपए का लाभ हो रहा है 1 पर। तो कितना % लाभ होगा? 3/12 गुणा 100, यानी 25% लाभ होगा। खरीदा गया मूल्य देखो क्या दे रखा है, क्रय मूल्य। खरीदा गया मूल्य है 12 रुपए प्रति किलो, खरीदने का भाव है 12 रुपए प्रति किलो, बेचने का भाव है 15 रुपए प्रति किलो। विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य है 15 रुपए प्रति किलो। तो इस प्रकार लाभ हुआ है 3 रुपए का। 1 किलो पर जो प्रॉफिट हुआ है वो 3 रुपए का हुआ है।
तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना हो, लाभ का प्रतिशत कैसे निकालोगे? लाभ बटे क्रय मूल्य। 3 रुपए का लाभ 12 रुपए पर हुआ है, 3/12 गुणा 100, 3/12 गुणा 100। परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा किया है, क्योंकि लाभ और हानि का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो 3 से कट जाएगा ये 4 बार और 4 से कट जाएगा ये 25 बार, यानी कुल मिलाकर 25% लाभ हुआ है। 25% लाभ हुआ है। टोटल जो प्रॉफिट कमाया गया है वो 25% हुआ है। उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आई होगी। अब देखें, अगर किसी के दिमाग में हो कि 60 किलो से करोगे तो भी आपका आंसर यही आना है। अब देखो, बताओ, चलो 12 रुपए के हिसाब से 60 किलो चावल कितने रुपए का आएगा? 60 गुणा 12, 12 छिके 72, 720 रुपए का आएगा। 12 रुपए किलो के भाव से 60 किलो चावल कितने रुपए का खरीदा गया? 720 रुपए का। बेचा कितने का गया? 60 किलो चावल 15 रुपए प्रति किलो के भाव से 15 छिके 90, 900 रुपए में बेचा गया। खरीदा गया था 720 में, बेचा गया है 900 रुपए में, तो लाभ कितने रुपए का हुआ? 180 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ कितना परसेंट होगा? लाभ का प्रतिशत 180 बटे 720 गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। प्रतिशत देखने के लिए 100 से गुणा किया है। ये 0 कट जाएगा, 18 4 72 और 4 से भाग कितनी बार जाएगा? 25 बार। मैंने कहा कुछ भी लिख के कर लो आप लोग। परसेंटेज लाभ और हानि का देखने के लिए पूरी वस्तु, चाहे आप 1 किलो खरीद के 1 किलो बेच लो तो भी आपका परसेंटेज तो वही आएगा। रुपया बदल सकता है लेकिन लाभ और हानि के परसेंटेज नहीं बदलते। ये दुकानदार जितना लाभ 1 किलो पे कमा रहा है, जितना प्रतिशत लाभ 1 किलो पे कमा रहा है, उतना ही प्रतिशत लाभ ये 60 किलो पर कमा पाएगा। उम्मीद है आप सबको ये बात समझ आई होगी। तो आप चाहे 1 किलो खरीद के बेच लो और चाहे पूरे 60 किलो बेच लो, तो क्रय मूल्य तो आ गया 720, विक्रय मूल्य आ गया 900 रुपए, 180 रुपए का लाभ हो गया। लाभ रुपयों में तो बदल गया लेकिन परसेंटेज लाभ नहीं बदला है। अब 180 रुपए का लाभ 720 पर हुआ है, तो 180 बटे 720 गुणा 100। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही एक और आसान और बेसिक सवाल एक और बता दो। आज हम लोगों ने लाभ हानि का केवल बेसिक वाला जो पार्ट है वो क्लियर किया है। एक सवाल का जवाब और दे दो, लास्ट अंतिम। इस क्लास को एक बार फिर से आप पूरा वापस से रिवाइज करिएगा। इसके आगे आप लोग तभी सीख पाओगे जब इतना लाभ हानि का पूरा बेसिक आपको क्लियर है। सोनाली ने 50 किलो चाय 1500 रुपए के भाव से खरीदी है। 50 किलो चाय 1500 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदा है। नहीं, सॉरी, 50 किलो चाय 1500 रुपए में खरीदी है। भाव गिर जाने के कारण इसे 28 रुपए किलो के भाव से बेचा है। तो बताएं इसे कितना परसेंट हानि होगी? हानि का परसेंटेज पूछा गया है। तो देखो, आओ चलो पहले खरीदते हैं। क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य। 50 किलो चाय 1500 रुपए की आती है, तो 1 किलो चाय कितने रुपए की खरीदी? 1500 बटे 50, 30 रुपए किलो भाव है खरीदने का। 30 रुपए किलो भाव है खरीदने का। बेचने का भाव है 28 रुपए किलो। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, बेचने का भाव है 28 रुपए किलो। ₹1500 में 50 किलो चाय खरीदी गई। इसका मतलब 1 किलो चाय जो खरीदी गई 1500 बटे 50, 30 रुपए की। बेचने का भाव 28। बताओ लाभ हुआ या हानि हुई? इस बार 2 रुपए का नुकसान हो रहा है 1 किलो पर, तो हानि होगी 2 रुपए की 1 किलो पर। अगर वो 50 किलो बेचेगी पूरा, तो 50 का दुगना कर दो, 100 रुपए का नुकसान होगा उसको। 100 रुपए का नुकसान होगा। रुपया पूछे तो, लेकिन परसेंटेज पूछे तो मैंने कहा चाहे आप 1 किलो बेचो चाहे 50 किलो बेचो, लाभ और हानि के परसेंटेज तो सेम आएंगे। तो हानि का प्रतिशत देखना चाहते हैं हम, कितना परसेंट नुकसान हुआ उसे।
अब बताओ 2/30 लिखेंगे या 28 लिखेंगे? 2/30 गुणा 100। 2 रुपए की हानि 30 रुपए पर हुई है, ये जीरो कट जाएगा। 20/3%, इसका मतलब हुआ 6 सही 2/3%। 3 6 18, 20 में 3 से भाग 6 बार जाएगा, 3 6 18, 2 बच गया शेष पल, तो 6 सही 2/3% नुकसान हुआ है। ऑप्शन सी हमारा एक सही आंसर है, 6 सही 2/3%। तो आज के सेशन के अंदर हम लोगों ने लाभ हानि का बेसिक सीखा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को सबको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक बातें आज के सेशन में हम लोगों ने करी हैं। तो फिर भी अगर कहीं किसी को दिक्कत है तो आप लोग चीज़ों को फिर से वापस दोहराइए। बहुत जीरो से शुरुआत करी है हम लोगों ने, और इस क्लास का रिव्यू जरूर दिया करो। जैसे ही हमारा ये सेशन खत्म हो जाता है आप लोग लिखा करो, बताया करो आप लोग जो भी भाषा में तुम लिख पा रहे हो। मैं एक एक सवाल का एक एक बात का जवाब देता हूँ, आपके हर कमेंट का जवाब मिलता है। तो आप लोग रिव्यू दिया करो, इससे ही मोटिवेशन मिलता है। और एक और चीज़ जो आप लोगों को इस परिवार को और आगे बढ़ाना है, तो अपने सभी दोस्तों के बीच सेशन को शेयर जरूर किया करो। जो भी सोशल मीडिया के नेटवर्क आप यूज करते हैं सब जगह क्लास को शेयर करेंगे आप लोग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।